दुनिया में दो तरीके के पतंगबाज होते हैं। एक वो होता है जो ढील देके काटता है, और दूसरा वो होता है जो खींच के काटता है। उस दिन जो हमने तुमसे बोला था वो गलत था यार। सच तो ये है कि जितना मजा खींच के काटने में आता है ना, उतना ही मजा ढील देके काटने में भी आता है। बस फर्क यही है कि जो खींच के काटता है ना, वो हल्ला बहुत करता है यार, हमारी तरह। और जो हम जैसों की पतंग कट जाती है ना, तो लोग बहुत मजाक बनाते हैं। लेकिन जो ढील देके काटता है वो एकदम अकेला खड़ा रहता है, शांत, एकांत, अपना खेल खेल जाता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो यार तुम बेटा तुम्हारी तरह बनना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी तरह बिल्कुल मत बनना। नमस्कार, अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित। मकर संक्रांति, जी हाँ, अभी 2 दिन पहले मकर संक्रांति का त्योहार हुआ है, जिसमें खिचड़ी बांटी भी जाती है और खिचड़ी खाई भी जाती है। इतना ही नहीं, इस समय चारों तरफ खिचड़ी बची हुई है। जी हाँ, अगर आप अमेज़न प्राइम पे जाएंगे तो वहां पे तांडव जैसी वेब सीरीज आई है। दूसरी तरफ सोनी लिव पर अगर आप जाते हैं तो गुल्लक, ये एक वेब सीरीज आई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि खिचड़ी किस तरह की बनेगी। जी हाँ, क्योंकि तांडव में पुत्र अपने पिता की हत्या कर देता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। दूसरी तरफ गुल्लक, जो अपने वजूद के लिए एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानियों को धीरे धीरे बताता है, छोटी छोटी कहानी। दरअसल कहानियों में भी कुछ इतना रोमांच छुपा हुआ है कि आप अगर देखने बैठेंगे तो 5 कहानियां देखिए। पहली कहानी तो बहुत ही रोचक, बिजली का बिल। जी, बिजली का बिल बताता है एक गरीब परिवार की कहानी, गरीब नहीं, मध्यम परिवार की कहानी, कि किस तरह से वो अपने आप को जिंदा रखने की बात करते हैं। एक भारतीय मध्यम परिवार हमेशा ईमानदारी के लिए लड़ता है और ईमानदारी के लिए ही खड़ा रहता है, यही उसका वजूद। दूसरी तरफ अभी आपने हाल ही में सुना होगा, CNBC आवाज TV 18 नेटवर्क है, इसमें हेमंत घई के ऊपर एक आरोप लगा है। सेबी ने इनको तत्काल प्रभाव से न्यूज एंकरिंग से हटाने की बात कही है, जिसको कि TV 18 ने स्वीकार कर लिया है। माना गया है कि इन्होंने 3 करोड़ की 2.98 समथिंग, लगभग 3 करोड़ रुपए की हेराफेरी करी। 2020 शेयर्स में हेमंत घई ने अपने द्वारा अपनी मां और पत्नी के साथ मिलकर के इनसाइड ट्रेडिंग की, जिसके जरिए इन्होंने करीब 3 करोड़ की हेराफेरी करी। जबकि कहा भी जाता है इस तरह के एंकर्स को कि वो एक शपथ पत्र पर सिग्नेचर करते हैं कि वो इस तरह की जानकारियों को लीक नहीं करेंगे या फिर अपने फायदे के लिए नहीं उपयोग में लाएंगे। लेकिन हेमंत घई ने वही सब कुछ किया और वो बहुत तेजी के साथ अमीर बने। तो एक और कहानी मैं आपको बताता हूं। जबलपुर में, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर, या यूं कहिए कि मध्य प्रदेश का महानगर, हाँ, पूरे भारत का एक छोटा सा शहर। यहां पे पिछले 7 महीने में कैदियों ने 1 करोड़ रुपए कमा लिए। बहुत ही अलग अलग घटनाएं आज मैं आपको बता रहा हूं। जी हाँ, आज न्यूज निकल करके आई, जिनको पहले 10 रुपए दिन के, फिर 20 रुपए,
अब 72 रुपए दिन के मिलने लगे हैं। उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाई कर ली। इतने सारे काम किए कैदियों ने जेल में रहते हुए कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। अब उनकी दैनिक कमाई में भी इजाफा हो गया। एक और नई कहानी आपको मिली कि कैदी भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। फिर हम बात वापस आते हैं गुल्लक के ऊपर। जी हाँ, सोनी लिव पर गुल्लक फिल्म, गुल्लक जो एक वेब सीरीज स्टार्ट हुई, उसका आखिरी एपिसोड किराना, घर का किराना। उसमें बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि पतंग काटने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो खींच के पतंग काटते हैं और दूसरे वो होते हैं जो ढील दे के पतंग काटते हैं। पतंग काटने में दोनों तरीके से मजा है, लेकिन वो छोटे भाई को शिक्षा देता है कि मैंने पतंग काटी खींच कर, हल्ला करके। सब लोगों को पता चल गया कि मैं पतंग काटने वाला हूं, लेकिन मेरी जिंदगी उतनी ही तबाह हो गई जितनी कि एक पतंग नहीं कट पाती है, वो खुद की पतंग कट जाती है। खींच के काटने में खतरा होता है। दूसरी तरफ वो शिक्षा देता है कि ढील देने वाला हमेशा अकेला होता है। ढील देता चला जाता है, देता चला जाता है, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। अरे ये तो पागल, अरे ये मूर्ख, इसकी पतंग जरूर कटे। लेकिन वो ढील देता जाता है, अकेला होता है, शांत, बिल्कुल शांत, फिर भी वो पतंग काट लेता है। ऐसे लोग मध्यम परिवार ही हैं भारत में, जो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, शांति के साथ अपना काम करते रहते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे इन कहानियों को इसलिए जोड़ रहा हूं कि आज से टीकाकरण भी शुरू हुआ। भारत में सबसे सस्ता टीकाकरण हो रहा है, और बड़ी मजे की बात कि पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा गया। वहां के नेता सबसे पहले वैक्सीन लगा रहे हैं, हमारे यहाँ के नेता वैक्सीन अभी नहीं लगा रहे। जरूरतमंदों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस पे भी मीडिया ने एक सवाल खड़ा कर दिया, कहीं ये वैक्सीन गड़बड़ तो नहीं, नेता बचना चाह रहे। जबकि देखिए शांत चीज, मोदी सरकार, मोदी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया, और हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने तो और भी अच्छा काम किया, और एकदम शांत रहे वो। उन्होंने वैक्सीनेशन की दौड़ में नहीं शामिल हुए कि हम पहले बनाएंगे या वो पहले बनाएगा। उन्होंने चुपचाप लैब में काम किया और आज वैक्सीन तैयार हो गई। एक साथ 2 वैक्सीन भारत में बन चुकी है, आने वाले समय में 2 और बनने वाली। हम पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे। तो वैक्सीनेशन के साथ साथ मैं बस यही आज अनंत यात्रा शिक्षा देना चाह रही है। इसका मैनेजमेंट फंडा बस यही है कि आप शांतिपूर्वक काम करते रहिए, जैसा कि भारत में एक मध्यम परिवार करता है। वो कभी भी हारता नहीं है, बस ईमानदारी के साथ अपने कामों में लगा है। आज की शुरुआत मैंने 2 वेब सीरीज से करी। तांडव 15 तारीख को प्राइम टाइम पे अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुई, और दूसरी सोनी लिव पर गुल्लक। दोनों आपके एंटरटेन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन गुल्लक हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। बस मेरा आग्रह है कि आप गुल्लक को एक बार जरूर देखिए, और हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए आप तांडव से परहेज मत करें। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, तांडव जरूर देखिए। साथ ही अनंत यात्रा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस तरह की रोचक जानकारियां और भी इन्वेस्टिगेशंस या जितनी भी नई कुछ खोज हो रही है, वो सब अनंत यात्रा पे एक ही जगह आपको। इसके साथ ही मुझे डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।